स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो सभी जो है क्लास को जल्दी जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। चलिए जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए। ओके, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत मोटर। ये देखो, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, ये दोनों में से किसी एक का आपको सिद्धांत पूछ लेता है या ये क्या करते हैं, दोनों में से कुछ पूछ लेता है, ठीक है। इसका सिद्धांत जो है आपको नहीं पूछा जाता इसमें, इसका सिद्धांत आपको आईएससी में पूछा जाता है। इसका कार्यविधि, सिद्धांत, पूरा चीज़ जो है इसका मतलब इसका जो है आपका 3 पेज के अंदर जो है या 2 पेज के अंदर जो है इसका आंसर निकलता है, ठीक है। ये वो इंटर के लिए, आप लोग के लिए छोटा सा जानना है, इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट है तो इससे पहले जो है काफ़ी क्लास जो है हम लोग का ख़त्म हो चुका है, और वो भी पूरा चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो पीछे वाला क्लास जो है जाके देखिए, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको सीरियली वाइज है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है देखिए, यहाँ पे हम लोग विद्युत मोटर, सबसे पहले विद्युत मोटर करता क्या है, विद्युत मोटर है क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। विद्युत मोटर जो है वो क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्या करती है ये? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि विद्युत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, ठीक है। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा, ये थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, जैसे कि आपने कोई ईंटा उठाया, ठीक है, जैसे कोई ईंटा उठाया, ईंट जैसे आपने कोई ईंट उठाया, तो उसमें जो आपका एनर्जी खत्म हुआ वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। जैसे आपने कोई पेन उठाया, तो पेन उठाया तो वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है, उसमें जो ऊर्जा खत्म हुआ, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को घुमा रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को घुमा रहे हो या किसी चीज़ को ढकेल रहे हो, तो उसमें जो ख़त्म हो रहा है आपका, तो वो आपका यांत्रिक ऊर्जा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब मोटर जो है घूमता है, मतलब मोटर जो है वो क्या होता है? घूमता है। विद्युत की कुंडली इस तरह से घूमते रहती है, बिल्कुल इस तरह से घूमते रहती है। तो ये जो घूमते हैं ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यानी ये क्या करता है? इसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं, जैसे मोटर में करंट दिया, विद्युत ऊर्जा दिया, और ये क्या करता है? घूमना स्टार्ट करता है। तो घूमना स्टार्ट करता है का कहने का मतलब है कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे विद्युत मोटर क्या है और इसका कार्यविधि, तो कार्यविधि मैं आपको बताऊंगा, या उपयोग पूछ दे आपसे तो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हो गया, मिल गया आपको जवाब, विद्युत मोटर क्या है। उसके बाद आपसे पूछता है कि विद्युत मोटर का उपयोग क्या है। तो विद्युत मोटर का निम्नलिखित उपयोग है। इसका उपयोग पंखे में, कूलर में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, और आपका हैंड पंप में, हैंडसेट पंप जो होता है, तो उसमें भी तो मोटर का उपयोग होता है ना। इन सब में मोटर का उपयोग किया जाता है, विद्युत मोटर का, ठीक। इसका उपयोग आपको पता लग गया, ठीक है। इसका एक बार फिगर देख लीजिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखो, चलो इसको देखो, ये जो, जस्ट ए मिनट, चलो ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है यही घूमता है, ठीक है, यही घूमता है, ठीक है ना। और इसके मोटर के अंदर में जो होता है ना, इसके अंदर में एक कुंडली होता है। कुंडली करने का मतलब उसमें जो है ना तार लपेटा हुआ होता है, ठीक है। जिस तरह से पंखा आपने अगर खोला होगा घर में, तो पंखा भी एक प्रकार का क्या है? मोटर है। उसके अंदर भी क्या होता है? पूरा कुंडली बना हुआ होता है, तार लपेटा हुआ होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कुंडली बोलते हैं या आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है।
हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, आर्मेचर किसको बोलते हैं। उतना ज़्यादा वैसे आपको डिटेल के अंदर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। अगर आपसे पूछ दिया, मान के चलो कि विद्युत मोटर का कार्य विधि का वर्णन करें या उसका सिद्धांत क्या है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दे रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। तो विद्युत मोटर में जैसे कि होता क्या है, विद्युत मोटर का मान के चलो, ये चलो अब हम बनाते हैं अपने तरीके से, ठीक है। ये देखो ये इस तरह से है, मान के चलो ये क्या है आपका, यहाँ पे मतलब ये वाला पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, धुरी बोलते हैं। ये जो घूमता है ना, ये यही है, ठीक है। अब ये निकला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। अब लेकिन क्या है, ये जो कुंडली है, ये कुंडली इसका मान के चलो, एक यहाँ है, एक आपका यहाँ है, तीसरा आपका यहाँ है। और इसी कुंडली पे क्या होता है, बहुत सारा जो है कॉपर का वायर या एल्युमिनियम का वायर इसी पे लपेटा हुआ होता है, ठीक है। पूरा का पूरा एकदम इसी तरह से, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है लपेटा हुआ होता है पूरा का पूरा, और इसमें भी जो है आपका लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो रहता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ये पूरा व्यवस्था जो है कुंडली पे जो मतलब तार लपेटा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, इसी पार्ट को, ठीक है। और ये जो है इसके चारों साइड जो है दो पार्ट में रहता है बटा हुआ चुंबक दो पार्ट में चुंबक बटा हुआ रहता है, ठीक है। ये देखो दो पार्ट में है ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो पार्ट में बटा हुआ होता है चुंबक, ठीक है। ये क्या करता है, ये नॉर्थ पोल वाला क्या करता है, ये जो है ना, ये मोटर को आधा दूर तो ये घुमा देता है, ठीक है। और बचा हुआ जो आधा दूर होता है वो क्या करता है, वो आपका ये वाला घुमा देता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आधा ये घुमाता है, आधा ये घुमाता है, आधा ये आधा ये आधा ये आधा ये, और इसी तरह से मोटर जो है इस तरह से घूमते रहता है पूरा, ठीक है। इसका कुंडली और धुरी दोनों घूमते रहता है, ठीक। तो यही पूरी घटना था। इसको लिखने के लिए क्या कीजिएगा, इसको लिखने के लिए लिखिएगा आप कि मोटर में जो है विभक्त बलय, इसको क्या बोलते हैं, विभक्त बलय बोलते हैं। ये दोनों को विभक्त बलय बोलते हैं। लिखिएगा, मोटर में विभक्त बलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, जिसके कारण दोनों बलय पर एक बल आरोपित होता है, ठीक है। जैसे धारा प्रवाहित हम लोग करते हैं, तो ये क्या होता है, दिक् परिवर्तन के कारण जो है ना, ये दोनों पे एक बल आरोपित होता है। बल के कारण क्या करता है, ये कुंडली को यहाँ तक घुमाता है, और ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक घुमाता है, ठीक है। इसी तरह से घूमता है, ठीक है। तो हम लोग वही लिखवा रहे हैं आपको, एक बल आरोपित हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखा। और यह अर्धोमुखी, और यह अर्धोमुखी मतलब आधा, अर्धोमुखी मतलब आधा, यह अर्धोमुखी घूमता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सहायता से यह पूरी तरह से घूमता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सहायता से यह पूरी तरह से घूमता है। इसका फिगर जो है बना दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका उपयोग जो है वो लिख दीजिएगा। इसका कार्य पूछे तो इसका कार्य भी वही है। मोटर का कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। लिखिएगा, मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, विद्युत मोटर और व्यावसायिक मोटर। व्यावसायिक मोटर कहने का मतलब है, विद्युत मोटर तो वो होता है जैसे कि जनरली घर में जो यूज होता है, रेफ्रिजरेटर हो गया, पंखा हो गया, ठीक है, हैंडसेट हो गया, हैंडसेट कहने का मतलब हैंडसेट पंप, ठीक है, हैंडसेट पंप हो गया। तो इन सब में मोटर जो यूज होता है वो जनरली छोटा मोटर यूज होता है। जो कारखाने में यूज होता है वो बहुत बड़ा बड़ा मोटर होता है, ठीक है। तो इसलिए लिखिए आप, एक तरफ विद्युत मोटर और दूसरे तरफ लिखिए आप, दूसरे तरफ लिखिए व्यावसायिक मोटर। व्यावसायिक मोटर,
ठीक। अब जो है विद्युत मोटर के तरफ लिखिए, 1 नंबर देके। लिखिए विद्युत, इसमें इधर लिखिएगा विद्युत मोटर में अस्थाई चुंबक का उपयोग होता है। विद्युत मोटर में अस्थाई चुंबक का उपयोग होता है। और इधर लिखिएगा व्यावसायिक मोटर के तरफ लिखिएगा व्यावसायिक मोटर में विद्युतीय चुंबक का उपयोग होता है। व्यावसायिक मोटर में विद्युतीय चुंबक का उपयोग होता है। दूसरा अंतर लिखिए, लिखिए विद्युत मोटर में कुंडली पर उपस्थित फेरों की संख्या कम होती है। विद्युत मोटर में कुंडली पर उपस्थित फेरों की संख्या कम होती है, जबकि व्यावसायिक मोटर में इधर लिखिएगा व्यावसायिक मोटर में कुंडली पर उपस्थित फेरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है। तीन अंतर हो गया। चौथा अंतर लिखिए, इसके कुंडली में साधारण क्रॉड का उपयोग होता है। विद्युत मोटर के तरफ लिखिएगा चौथा नंबर में, इसके कुंडली में साधारण साधारण क्रॉड का उपयोग होता है। जबकि व्यावसायिक मोटर में नर्म लोहे का बना हुआ क्रॉड उपयोग होता है। जबकि व्यावसायिक मोटर में नर्म लोहे का बना हुआ क्रॉड उपयोग होता है। ठीक है, ये आपको हो गया दोनों के बीच में अंतर हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है विद्युत जनित्र। रुकिए, विद्युत जनित्र जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले एक बात जो है आप लोग जान लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये आपसे पूछा जाता है। हेडिंग दीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण को सबसे पहले फैराडे ने खोजा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को सबसे पहले फैराडे ने खोजा। फैराडे ये एक वैज्ञानिक का नाम है, माइकल फैराडे ऐसे पूरा नाम है, फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को सबसे पहले फैराडे ने खोजा। लिखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसा पराक्रम है जिससे किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है।
अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। सिंपल सा भाषा में अगर बात करें तो जैसे मान के चलो ये कोई जो है ना, ये कोई चालक है, यहाँ से यहाँ तक इधर जो है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब आप जानते हैं कि किसी चीज़ में करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या बनता है, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बनता है। तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र मान के चलो ये जो है यहाँ से आपका इधर इधर बना, यहाँ से यहाँ तक बना, ठीक है। अब इसके संपर्क में ये देखो तार के संपर्क में नहीं आ रहा है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में अगर कोई दूसरा चालक आता है तो उसमें भी क्या होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगता है, और उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली यही बात हुआ, ठीक। और इसी को मैंने आपको जो है डिफिनेशन के लिए लिखा है, ठीक। ये हो गया। दूसरा चीज आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा कितने तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्युत धारा कितने तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। लिखिए लिखिए आंसर लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाकर, ये तो एक तरीका से हो गया, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाकर विद्युत धारा प्राप्त किया जा सकता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाकर विद्युत धारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा लिखिए, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन करके भी धारा उत्पन्न किया जा सकता है। परिवर्तन करके भी धारा उत्पन्न किया जा सकता है। हो गया। अब इससे जो है आपको कुछ नहीं पढ़ना यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब एक ही बार आपको क्या पढ़ना है, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र सीधा आपको याद रखना है, जनरेटर जिसको बोलते हैं ना, जनरेटर, ठीक है। तो वही है विद्युत जनित्र। वो क्या है, विद्युत जनित्र। लिखिएगा। अच्छा, इससे जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम मोटर के जैसा ही ये भी है। फ़र्क सिर्फ क्या है, इसमें मोटर का उल्टा होता है, मोटर का बिल्कुल ये उल्टा है। लिखिएगा, विद्युत जनित्र देके डैश दीजिए। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उल्टा, ठीक है। आप देखते होंगे कि उसको जो है कोई भी जनरेटर को स्टार्ट करने से पहले उसको हाथ से जो है हैंडल लगा के क्या किया जाता है, घुमाया जाता है जोर जोर से, और उसके बाद जो है जनरेटर स्टार्ट होता है, ठीक ना। तब जाके जो है ये विद्युत देना स्टार्ट करता है, यानी तब जाके जो है ये करंट सप्लाई करना स्टार्ट होता है, जिसके कारण से बल्ब जलता है, पंखा जलता है, कुछ भी मतलब उससे विद्युत धारा के कारण हो जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा, यह विद्युत जनित्र क्या करता है, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका मेन फंक्शन यही है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। लिखिएगा, और उसके बाद लिखिएगा, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर किस पर कार्य करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है इससे और क्वेश्चन
विद्युत जनित्र से तो और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, इतना ही पूछा जाता है कि विद्युत जनरेटर के क्या कार्य हैं। तो ये आपको लिख देना है, ये क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है। और अच्छा हाँ, इसका टाइप पूछा जाता है, लिखिएगा विद्युत जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं और फिगर आपको यही वाला बनाना है। ठीक है, 1 मिनट, फिगर आपको ये वाला बनाना है। ठीक है, विद्युत जनरेटर का थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे घुमाने वाला है, एक हैंडल दिया हुआ है जिसको क्या किया जाता है, हाथ से घुमाया जाता है और तब जाके जो है ये स्टार्ट होता है। ठीक ना। लिखिएगा विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला, दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला विद्युत जनरेटर, दिष्ट, डीसी करंट जिसको बोलते हैं, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला विद्युत जनरेटर। और दूसरा लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला जनित्र। ठीक है। अब सिंपल सा दिष्ट धारा जनरेटर किसको बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा बात है कि दिष्ट धारा जनरेटर जो है यह डीसी करंट उत्पन्न करता है और प्रत्यावर्ती धारा वाला करंट यह एसी करंट उत्पन्न करता है। ठीक। जनरेटर से आपको इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। उसके बाद एक चीज़ पूछा जाता है आपको, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। चलिए, तो एक तरफ लिखिए आप दिष्ट धारा और दूसरे तरफ लिखिए प्रत्यावर्ती धारा। लिखिए, दिष्ट धारा को डीसी से सूचित किया जाता है, दिष्ट धारा को डीसी से सूचित किया जाता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को एसी से सूचित किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, डीसी का और एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। उसके बाद लिखिए, दिष्ट धारा का ग्राफ सीधा होता है, इस तरह से सीधा। दिष्ट धारा का एक ही लाइन खींचिएगा, दिष्ट धारा का ग्राफ इस तरह से होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है। दो अंतर हो गया। इसके बाद लिखिए तीसरा अंतर, लिखिए दिष्ट धारा में यह समय के साथ दिशा नहीं बदलती है। यह समय के साथ लिखिए, निश्चित समय लिख दीजिए, यह निश्चित समय में, यह निश्चित समय, यह निश्चित समय में दिशा नहीं बदलती है, जबकि ये जो है आपका ये निश्चित समय में दिशा बदलती है, यह निश्चित समय में दिशा बदलती है। ठीक है। उसके बाद और आपसे क्या पूछा जाता है, तो और आपसे क्या पूछा जाता है यहाँ पे, चलिए, और आपसे विद्युत जनित्र मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, घरेलू परिपथ ये वाला आपको बताना है थोड़ा सा। चलिए देखिए, यहाँ पे हेडिंग दीजिए, भू संपर्क तार। भू संपर्क तार किसे कहा जाता है एवं इसका क्या उपयोग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भू संपर्क तार, भू संपर्क, भू संपर्क,
भूसंपर्क तार क्या है एवं इसका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले भूसंपर्क तार होता क्या है। भूसंपर्क तार को भूमिगत तार भी बोला जाता है। भूमिगत तार इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है ना धरती के अंदर होते हैं। ये क्या होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये एक भूमिगत तार होते हैं। ठीक है, तो भूसंपर्क तार जो है उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग जो है लिखिए आप, भूमिगत तार का उपयोग कहाँ पे होता है, लिखिए इसका उपयोग युक्ति को अत्यधिक विद्युत धारा के कारण होने वाले क्षरण से बचाने के लिए किया जाता है। भूमिगत तार का उपयोग किसी भी युक्ति में अत्यधिक विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण क्षरण से बचाने के लिए होता है। क्षरण से बचाने के लिए होता है। क्षरण इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, भूमिगत तार मुख्यतः हरे रंग की एक तार होती है। ये भी लिख दीजिएगा, ये आप ऊपर में ही लिख दीजिएगा। ठीक है, भूमिगत तार एक हरे रंग की तार होती है। सामान्यतः ये हरे रंग से ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और आपको जानना है, इसमें एक चीज़ और लिखिए, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज का क्या कार्य है, ये आपसे पूछा जाता है, या ये किस चीज़ से बना हुआ होता है। ये आपको नहीं पूछा जाता है किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है वहाँ पे धातु और अधातु वाला में। ठीक है, यहाँ पे लिखिए विद्युत फ्यूज के क्या कार्य हैं। लिखिए विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य, विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य, विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य घरेलू परिपथ का अतिभारण के कारण होने वाले क्षति से बचाता है। ठीक है, अतिभारण कहने का मतलब है जब मान के चलो कि किसी चीज़ पे जो है ना अधिक लोड हो जाता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, एक उसमें हीट जनरेट होने लगता है। यानी उसमें हीट जनरेट होता है और विद्युत का तार जो होता है वो बहुत ही पतला होता है। ठीक ना, और उसी के कारण हीट जनरेट होने के कारण ये विद्युत का तार जो है टूट जाता है, जिसके कारण से नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, हो गया, विद्युत फ्यूज के कार्य हो गया। ठीक है, एक और लिखिए लघु कथन। लघु पथन क्या है, लघु पथन क्या है। लिखिए जब चालक तार का विद्युत रोधक चालक तार का विद्युत रोधक क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त कहने का मतलब है, मान के चलो ये जो है दो तार है। ठीक है, ये दो तार है, एक तार जो है क्या हो गया, यहाँ से चूहा थोड़ा सा कुतर दिया है। इसका प्लास्टिक वाला जो पार्ट है ना, प्लास्टिक ऊपर से लगा हुआ रहता है, एक्चुअली वो प्लास्टिक होता नहीं है। ठीक है, बेकेलाइट होता है थोड़ा सा। तो ये जो है मान के चलो चूहा कुतर दिया और इसके कारण से यहाँ भी चलो कुतर दिया, तो जिसके ये क्या होगा, दोनों आपस में जब संपर्क में आएंगे ना, तो उसके कारण से क्या हो जाता है, लघु पथन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को लिखिए जब तार का विद्युत रोधन
जब तार का विद्युत रोधन, जब तार का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखे, ठीक है, क्योंकि आज जो है आपका क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है। जिसके कारण ये दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण ये दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। ऐसे समय में, ऐसे समय में विद्युत धारा अचानक, ऐसे समय में विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, ऐसे समय में विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, जिसे लघुपथन कहते हैं। और इससे बचने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इससे बचने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, फ्यूज, इससे बचने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, और नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।